तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं जैन संगीतियाँ और बौद्ध धर्म। जैन संगीति से प्रथम जैन जैन संगीति जो होती है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थूलभद्र उपाध्यक्ष भद्रबाहु। द्वितीय 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात देवार्ध देवार्ध क्षमा श्रवण। प्रथम संगीति में जैन धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी सुधारवादी थे, वस्त्रों का त्याग नहीं किया। द्वितीय संगीति में आगम साहित्य का संकल्प किया गया। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर इस प्रकार से हैं। नंबर ऋषभदेव, अजितनाथ, शंभुनाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधानाथ, सुविधनाथ, सोतलनाथ, श्रेयासनाथ, वसुपूंजनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। आप इसमें से 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी को जरूर जानते होंगे। आइए पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था। दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। इनकी माता का नाम महामाया कोली वंश था तथा इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिसका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भट्टकच्छना मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कौंडिल्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया: बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, साधु सन्यासी। बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जिनसे इन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्ररामपुत्र थे। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रक रामपुत्र थे, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उरुवेला नाम स्थान पर कौंडिल्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष यानी पीपल को वट वृक्ष कहते हैं, पीपल वट वृक्ष के नीचे निरंजना यानी फाल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिल्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने तपस्य एवं कल्लिक नाम 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में व्यतीत किए। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बल नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है, विश्व दुखों का सागर है। मृगदाय ऋषपत्तन सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। मृगदाय ऋषपत्तन सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म में संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म में संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे। मिनेंडर यानी यूनानी था जो मिनेंडर, इसकी कहानी आप पढ़े होंगे, कई जगह सुने होंगे। मिनेंडर यूनानी। नंबर 2 कनिष्क चीन थे। बुद्ध चरित्र सौंदरानंद सूत्रालंकार प्रज्ञा पारमित पुस्तक के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरित्र सौंदरानंद सूत्रालंकार प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा ही नहीं की। उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था और आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे महापाठ निर्वाण कहा गया। सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण जिसे महापाठ निर्वाण कहा गया। ये है पहली बार हम सुन रहे हैं हम भी कि सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण। अब ये पता नहीं मिथ है कि क्या है। अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण कराया। अब समझे आप लोग कि स्तूपों का निर्माण कैसे और क्यों हुआ है। अनुश्रुति के अनुसार मतलब ये भी एक माना जाता है, जैसे हम लोग सुनते अपनी प्राचीन बातों में, प्राचीन कहानियों के द्वारा अपने पूर्वजों से सुनते हैं, उन्हीं को अनुश्रुति कहा जाता है। अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण किया है। जैसे सांची का स्तूप है, आप लोग जानते हैं, सबसे प्रसिद्ध जो स्तूप है